नमस्ते दोस्तों। वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक शादीशुदा लड़की कैसे अपने पति के साथ अपने रिश्ते को टूटने से बचाती है और अपने पति के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करती है। ये कहानी है मीना की। मीना जो दिखने में बहुत ही साधारण सी लड़की थी, जिसका रंग सांवला था, लेकिन नैन नक्श बहुत सुंदर थे। मीना के दोस्त बहुत कम थे। वो कम लोगों से मतलब रखती थी। वो सिर्फ खुद से ही ज़्यादा मतलब रखती थी। मीना के माता पिता मीना की शादी के लिए लड़के देख रहे थे, जिनमें से कुछ लड़कों को मीना पसंद नहीं आती थी और कुछ को मीना खुद पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन लड़कों की दहेज की डिमांड ज़्यादा होती थी। ऐसे ही देखते एक दिन मीना के लिए एक रिश्ता आया, जिसमें लड़के वालों की दहेज की कोई भी डिमांड नहीं थी और उनको मीना के सांवले रंग से भी कोई दिक्कत नहीं थी। मीना लड़के से भी उम्र में 2 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी लड़के वालों को कोई भी ऐतराज़ नहीं था। वो मीना से शादी करने के लिए तैयार थे। जिस लड़के से मीना की शादी हो रही थी, उसका नाम था ऋषि। मीना के माता पिता बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि मीना के ससुराल वाले बिल्कुल भी लालची नहीं हैं और मीना के ससुराल वालों का व्यवसाय, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है और उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, जिनकी दहेज की कोई भी डिमांड नहीं है। अब मीना की शादी ऋषि के साथ तय हो गई और 1 महीने बाद मीना और ऋषि की शादी हो गई। मीना और ऋषि दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी थोड़े ही दिनों की थी। मीना को नहीं पता था कि उसकी इन खुशियों को बहुत जल्दी किसी की नज़र लग जाएगी। मीना की सास मीना के पति को उसके खिलाफ भड़काने लगी, जिसकी वजह से अक्सर मीना के पति का दिमाग खराब रहता था। मीना का पति ऋषि मीना पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, मीना को परेशान करने लगा। धीरे धीरे करके ऋषि की और ज़्यादा मनमानी बढ़ती चली गई। ऋषि मीना से दहेज के लिए डिमांड करने लगा। ऋषि धीरे धीरे मीना से कहने लगा कि वो अपने घर जाए और वहाँ से अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर के आए, जिससे कि ऋषि अपना कामकाज शुरू कर सके। कुछ ही दिनों बाद मीना को पता चला कि ऋषि का बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। वो किसी और लड़की को भी पसंद करता है और उसका उसके साथ रिश्ता शादी से पहले का है। जब मीना को ऋषि के बारे में ये सब बातें पता चली, तो वो पूरी तरीके से हिल गई और अंदर ही अंदर टूट गई। इसी दौरान मीना को पता चला कि वह गर्भवती है। जब उसको इस बात का पता चला कि वह गर्भवती है, तो वो मन ही मन बहुत खुश हुई। उसे लगा कि शायद उसका पति अब सुधर जाएगा, उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल जाएगा, वो उसे चाहने लगेगा। मीना को लगा कि अगर वो ऋषि को पिता बनने की बात बताएगी, तो शायद ऋषि उसका ज़्यादा ख्याल रखेगा और बाहर किसी दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीना को ऋषि के फ़ोन में ऋषि की प्रेमिका का नंबर मिला और मीना ने ऋषि की प्रेमिका से बहुत लड़ाई की। जैसे ही ऋषि को इस बात का पता चला, वैसे ही ऋषि को मीना पर और ज़्यादा गुस्सा आया और ऋषि ने मीना को और मीना के बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में मीना और ज़्यादा परेशान हो गई और ज़्यादा घबरा गई और घबरा कर अपने मायके आ गई। अब वो अपनी प्रेगनेंसी की हालत में पूरे 9 महीने तक अपने मायके में ही रही और 9 महीने तक वो ऋषि को ही याद करती रही। 9 महीने के बाद मीना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया गोविंदा। बेटे के जन्म के बाद ऋषि मीना को लेने आया और मीना अपने बेटे के साथ ऋषि के घर चली गई। वहाँ मीना अपने पति ऋषि और बेटे के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी।
ऋषि की माँ ने फिर से ऋषि के कान भरने शुरू कर दिए और फिर से ऋषि को उकसाने लगी कि वो मीना को इस बात के लिए मनाए कि वो अपने मायके से पैसे लेकर के आए। और ऐसा हुआ भी। ऋषि फिर से मीना से पैसे मांगने की जिद करने लगा। ये सब देख कर के मीना फिर से परेशान होने लगी और वो फिर से अपने बेटे को लेकर के अपने मायके में आ गई। मीना अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मीना का पति और मीना का बेटा दोनों एक साथ रहें। मीना के बेटे को उसके सगे पिता का प्यार ज़रूर मिले। और क्योंकि मीना भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो भी यही चाहती थी कि वो अपने पति और बेटे दोनों के साथ रहे और सुख से अपना जीवन बिताए। लेकिन ऐसा होना मीना को असंभव सा लग रहा था। ऐसे ही करते करते मीना का बेटा गोविंदा 1 साल का हो गया और मीना को अपने पति से अपनी और अपने बेटे की दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन मीना के ससुराल वालों ने मीना के पति के मीना के खिलाफ इस तरह से कान भर रखे थे कि ऋषि मीना को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था और ना ही वो अपने बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन मीना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। मीना ने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर अपने बेटे से वादा किया कि वो अपने बेटे का उसके पिता से मिलन ज़रूर करवाएगी। वो कहते हैं ना कि हार के बाद जीत ज़रूर होती है और रात के बाद दिन ज़रूर निकलता है। बस ऐसा ही कुछ मीना की भी ज़िंदगी में हुआ। वो कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं ब्रह्मांड भी हमारे लिए वैसे ही काम करता है। फिर मीना ने अपनी सोच बदली। अब तक वो यही सोचती थी कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, उसके बच्चे से प्यार नहीं करता, लेकिन अब अपनी सोच को मीना ने पूरी तरीके से बदल दिया था। अब मीना ने सोचना शुरू किया कि उसका पति उससे और उसके बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर आप 100 बार दोहराएं तो वो झूठ भी सच बन जाता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। मीना को जब भी अपने पति की याद आती तो वो मन ही मन यही दोहराती कि उसका पति उसको और उसके बच्चे को बहुत प्यार करता है। और रोज़ सुबह जब वो सोकर के उठती थी तब वो सबसे पहले भगवान को याद करती थी और भगवान को याद करने के बाद अपने पति को याद करती थी और अपने पति को याद करके वो मन ही मन एक प्रार्थना बोलती थी उनसे। वो प्रार्थना ये है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, इस प्रार्थना को वो रोज़ 100 बार बोलती थी और इस प्रकार अपने पति को याद करके मीना 21 दिन तक ये प्रार्थनाएं बोलती रही। और उसके कुछ ही दिनों बाद मीना की ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। मीना के पति का मीना के पास फ़ोन आया और उसने मीना से कहा, मीना, मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें जो इतनी तकलीफ़ें दी हैं, तुम्हें इतना दुखी किया है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मीना, तुम मुझे माफ़ कर दो। बस फिर क्या था, मीना तो पहले से ही अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पति से कहा, मैं तो आपसे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैंने आपको माफ़ कर दिया है उन सब चीज़ों के लिए जो आपने मेरे साथ गलत किया। लेकिन अब आप मेरे से वादा कीजिए कि अब आप रिश्ते में हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहेंगे। और ऋषि ने मीना से साथ रहने का और रिश्ते में ईमानदार रहने का वादा किया। और कुछ ही दिनों बाद ऋषि मीना और अपने बेटे को लेने के लिए मीना के घर गया और वहाँ से अपने बेटे और मीना को वापस अपने घर ले आया। और अब उन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और अब वो अपने दूसरे बेटे के माता पिता भी बन गए हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम है मानव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शादीशुदा हैं या आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ ख़राब चल रहा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए।
मन ही मन उनसे माफ़ी मांगिए और मन ही मन अपनी सोच बदल लीजिए। आप यही सोचिए कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जैसी ज़िंदगी आप आज जी रहे हैं वो आपकी सोच का ही परिणाम है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब चल रहा है तो आप ये सोचिए, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं। आपको अपने रिश्ते के बारे में सही और अच्छा सोचने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिश्ता भी अच्छा और बेहतरीन हो जाए। और दोस्तों, जो प्रार्थना मीना ने ऋषि के लिए की वो एक जादुई प्रार्थना है। अगर आप भी अपने पार्टनर के लिए इस तरीके की प्रार्थना करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ज़रूर बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब चल रहा है तो आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता बेहतर करने की सोचें, क्योंकि आज के ज़माने में लोग रिश्ते निभाना कम पसंद करते हैं और रिश्तों को तोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए या किसी भी रिश्ते को जोड़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं। एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। इसीलिए आप भी अपने रिश्तों में सारे मनमुटाव को दूर कर दीजिए और अपने पार्टनर के साथ खुशी से रहिए। मैं आपके लिए इसी तरीके की और कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।